भोजन श्रद्धाश्रवण संकल्प अहम करिष्ये। इसके बाद सूर्य नारायण का ध्यान करना है। ओम ब्रह्माय च नमस्तुभ्यं नमस्ते निराय च आरोग्यमे सदा देहि ऊर्जितोऽसि महाप्रभो। बोलिए सरस्वती भगवान की जय। पहले आद्यादि वाक्य उच्चारण करके संकल्प करने के पश्चात अष्टदल कमल बनाकर द्वादश सूर्यों के नाम लिखकर विधिवत पंचोपचार से पूजन करने के बाद में कथा सुने। प्रथम स्नान आदि दूध दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके ऋतु समय के फल पुष्प आदि अर्पण करें और भक्ति भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद कथा सुने। श्री जन्मेजय ने वैष्णपायन जी से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने किया। वैष्णपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर ये ब्रह्मवेता तपोर पर 80,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनाथ क्या बंद करे तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई और उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धम्म को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके आंखों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम हे महाभाग, इन दुखित पांडवी पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख है नासार तो कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका दुख शांत होवे और थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारी स्वामी पृथ्वी तल में शुद्धि हुए, जिससे शत्रु का नाश हुए, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभव, ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी की यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धर्म जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले कि हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभाग, स्त्रियों के साथ तुम अनेक दिनों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है?